जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सभी का अमित टेंशन में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं परसेंटेज का, जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसा है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। मतदाता अपने आप में 100% होंगे, इसका 75% अर्थात 75% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया है। वोट मेरा इतना ही पड़ा है। इनका 2% अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना परसेंट होगा? 98% जो कि वैध मत होगा। आगे कहना चाहता है, एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। 3/4 = 9 to 61। तो आपसे पूछना चाहता है कि मतदाता सूची की कुल संख्या कितनी थी? तो मतदाता सूची की कुल संख्या 100% माना गया। अब देखिए इसको, 49 to 3 3 × 9 0 8 और 7। अगर बात करें इसको तो 3/4 से काटे तो 3 1 0 2 9। 49 से 2 1 अर्थात 1% = 21 × 8 अर्थात 168। तो 100% = 16800। यही कुल आपका मतदाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करना था। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? आइए देखते हैं। जो भी वोट पड़ा होगा अपने आप में 100% होगा। इसमें से 20% अवैध घोषित हुए तो वैध मतों की संख्या 80%। आगे कहना चाहता है, तो जो 80% संख्या अपने आप में 100% है। एक उम्मीदवार को 55 मिला तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मत मिलेगा। 45% को हम 9/20 लिख सकते हैं। अब बताइए, 100% = 75 तो 1% = 75 अर्थात 36% = वाट। तो 36 × 75 अर्थात आपका 2700 आंसर होगा। दूसरे उम्मीदवार को जो सेकंड जो उम्मीदवार होंगे उनको 2700 वोट मिलेगा। एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहना चाहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के
48% मत प्राप्त किए, जो जीते 48% प्राप्त किए कुल मतों के, करके दूसरे उम्मीदवार को 11 मतों से पराजित कर दिए। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। वोटर 100% है, इनमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितना किया? 92। आइंदा कहना चाहता है कि जितने वालों ने जो जीते वह 100 का 48% प्राप्त किए, हारने वाले कितने प्राप्त किए होंगे? तो टोटल वैध मत था 92 ही, जिनमें से 48 इसको मिला, तो 44 इनको मिलेगा। इक्वल टू 1100, तो 4% इक्वल टू 1100, अर्थात 1% इक्वल टू 11 इंटू 25, अर्थात 100% इक्वल टू 27500, 27,500 टोटल मतदाता थे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। बहुत ही शानदार है और ये परीक्षा पर आधारित है। कहना चाहता है एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया तथा वह 40 अंकों से फेल रहा, कुल पूर्णांक कितने हैं? टोटल जो भी एग्जाम हुआ होगा 100% का हुआ होगा। पास होने के लिए 33% चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक लाया तथा 40 अंकों से फेल हो गया। अगर 40 अंक इसको देते तो पास कर जाएगा। परसेंटेज में 33% और पास करने के लिए 165, अर्थात 1% इक्वल टू 5, इसलिए 100% इक्वल टू 500 आपका टोटल पूर्णांक होगा। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा इनके प्राप्तांक जो अधिक प्राप्त किए हैं दोनों की कुल प्राप्तांकों का 56% है। उसके प्राप्तांक कितने हैं? क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले दो विद्यार्थी बैठे हैं, एक्स और वाई। एक्स अधिक अंक लाया है वाई से और कितना अधिक लाया है? 9 अंक। अब कहना चाहता है कि जो अधिक अंक लाए हैं उनका जो मार्क्स है, दोनों के मार्क्स माने अपने प्लस दूसरे के 56% है। 14/25। हम दोस्त इसको चाहें तो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 14/25 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना है? 14, तो वाई का वैल्यू कितना होगा? 11। अब दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है? 3 और 3 इसका टू 9। याद रखिएगा ये सभी रेशियो में है, तो रेशियो 3 इसका टू 9, तो 1 इसका टू 3, तो 14 इसका टू 42 और 11 इसका टू 33, अर्थात सॉरी यहाँ पर एक 42 अंक लाए और दूसरे 33 अंक लाए। एक्स का मान 14 है तो रेशियो 1 इक्वल टू 3, तो 14 इक्वल टू 42। वाई का जो वैल्यू है 11 है तो रेशियो 1 इक्वल टू 3, तो 11 इक्वल टू 33। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते। देखते हैं दोस्त इसी टाइप का एक और खूबसूरत प्रश्न।
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, अर्थात इसको पास कराना चाहेंगे तो 30 अंक दे देंगे। नेक्स्ट कहना चाहता है इसी परीक्षा में एक दूसरे उम्मीदवार ने 32 अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक लाए। तो यदि 42 अंक अधिक लाए तो घटा देंगे तो आप पास, आप दोनों का पासिंग जो मार्क्स होगा बराबर होगा। आप देखते हैं हम यह लिख सकते हैं 12% इक्वल टू 72, तो 1% इक्वल टू 6। तो बोला जा रहा है कि इस परीक्षा में आप अधिकतम अंक कितना ला सकते हैं, तो आप अधिकतम अंक 100% ला सकते हैं। तो 100% इक्वल टू 600, आप अधिक से अधिक 600 अंक ला सकते हैं, अर्थात एग्जाम जो हुआ था 600 का हुआ। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।